संतांची आगावी प्रेमाचा सुकाळ, संतांची आगावी प्रेमाचा सुकाळ, नाही तळमाळ दुःख लेश, संतांची आगावी प्रेमाचा सुकाळ, संतांची आगावी प्रेमाचा सुकाळ। नमस्कार। संत कबीरदास जी की जयंती के अवसर पर चलिए उन्हें जानने, समझने और अपनाने का प्रयास करते हैं। भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के महाकवि, संत, प्रवर्तक, दार्शनिक, रहस्यवादी, समाज सुधारक, समाज में फैले कुरीतियों, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध करने वाले, गुरु के सच्चे उपासक, प्रेम के उपासक, जन जागृति करने वाले, हिंसों का विरोध करने वाले महाकवि संत कबीरदास जी ने अपने विचारों को सरल, सहज, स्पष्ट, सुबोधगम्य भाषा में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनके जन्म के बारे में कई किंवदंतियां हैं। माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी में सन 1398 में हुआ था और यह भी माना जाता है कि वे नीरू और नीमा दंपति को लहरतारा तालाब के पास प्राप्त हुए और उनका पालन पोषण उन्हीं के द्वारा किया गया। उनकी मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि सन 1518 में मगहर ग्राम में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, उनकी मृत्यु हुई। कबीरदास जी के दोहे न केवल बच्चों, युवाओं, वृद्धों में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में भी सुप्रसिद्धि प्राप्त की है। न केवल शिक्षण बल्कि दर्शन के क्षेत्र में भी यह माना जाता है, यह देखा गया है कि सिखों के आदि ग्रंथ में भी उनके दोहे शामिल हैं। एक कबीर भजन, संत कबीर जी का भजन। मन लागो मेरो यार फकीरी में, राग अहिर बोले। मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख पाऊं राम भजन में,
कबीरदास जी भक्ति के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। एक और उनकी भक्ति का मूल तत्व प्रेम है जो समर्पण पर आधारित है, और तो दूसरी ओर साधनात्मक तथा भावनात्मक रहस्यवाद भी शामिल है उसमें। वे साधनात्मक रहस्यवाद सिद्धों और नाथों से ग्रहण किया और भावनात्मक रहस्यवाद सूफियों से प्राप्त किया। उन पर एक और वैष्णव के अद्वैतवाद यानी कि अहिंसा का प्रभाव देखने को मिलता है, तो दूसरी ओर इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव भी देखने को मिलता है। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का पुरजोर विरोध किया। वे धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर और सांप्रदायिकता आदि का जमकर विरोध किया। उनकी भाषा सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा मानी जाती है। लोक शैलियों का प्रयोग कबीर के काव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है। कबीर का काव्य युग दृष्टा और जननायक कवि के वाणी के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। उन्होंने अपने भावों और विचारों को जनता तक पहुंचने का एक सुगम माध्यम बनाया और वो इसमें सफल भी रहे हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वासों का करारा एक तरह से कहेंगे कि व्यंग्य किया, और उन्होंने अपने सारे काव्य में, सारे रचनाओं में 3 रचना पद्धतियों को अपनाया। वो है दोहा, सोरठा और उलटबासी। उनके सारे काव्य कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इनके प्रमुख जो ग्रंथ है वो है बीजक, जिसमें साखी, सबद और रामायण मौजूद हैं। संत कबीर का भजन, बीत गए दिन भजन बिनारे। भजन बिना भजन बिना
कबीरदास जी ने बहुत खूब कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, यानी कि सुख में भी जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहते हैं कि मनुष्य की एक वृत्ति है कि वह जब उसे दुख का सामना करता है तभी भगवान को याद करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि न केवल दुख में बल्कि सुख में भी जिस दिन आप भगवान का स्मरण करना शुरू कर दोगे तो दुख दुख के रूप में ही नहीं जान पड़ेगा। आप सुख और दुख में यानी कि भगवान का सतत स्मरण कीजिए तो दुख दुख नहीं कहलाएगा, दुख दुख नहीं रह जाएगा। बहुत ही अहम बात उन्होंने सरल स्पष्ट शब्दों में जनता को के सम्मुख रखा। उन्होंने दूसरी जगह कहा कि आजकल के बच्चे हैं कि उन्हें बहुत हर चीज़ में बहुत जल्दबाजी होती है, हर चीज़ इंस्टेंट उन्हें रिजल्ट चाहिए है। तो उनके लिए कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा, ऋतु आए फल होए। कहते हैं कि हर चीज़ धीरे धीरे होती है, यानी कि यहाँ पर स्लो मोशन का कहना नहीं है, कि उनका कहना है कि हर चीज़ में एक वक्त लगता है। जैसे कि उदाहरणार्थ उन्होंने कहा कि जब हम पौधा लगाते हैं हमें रोज थोड़ा थोड़ा पानी उसे डालना चाहिए। यदि हम अगर एक साथ 100 घड़े पानी डाल दें, क्या वो पौधा बड़ा होकर वृक्ष बनकर हमें तत्काल तुरंत क्या फल देना शुरू कर देगा? नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज के लिए एक समय होता है, और जो आजकल के बच्चों के लिए है, जो हर चीज इंस्टेंट के दुनिया में फंसे हुए हैं। और दूसरी ओर समय का महत्व वो बताते हुए कहते हैं, काल करे सो, यानी कि आने वाला कल, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगी कब। कहते हैं कि यह जीवन नश्वर है, जो हमें आने वाले कल में करना है उसे क्यों ना हम आज करें। यदि संभव हो तो हम क्यों ना कल का काम आज ही कर लें और आज का काम अभी कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता, हम तो पानी के बुदबुदे समान हैं कि हमारा क्षण भंगुर जीवन कब समाप्त हो। इसीलिए जहाँ तक हो सके टालिए मत, आलसपन मत दिखाइए, बल्कि कार्य को जल्दी से जल्दी तुरंत निपटाने यानी कि तुरंत करने का प्रयास करें। संत कबीर का भजन। भजो रे भैया राम गोविंदा हरि। राम गोविंदा राम गोविंदा राम गोविंदा हरि। राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि। भजो रे भैया 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 राम गोविंद हरि। राम गोविंदा राम गोविंदा राम गोविंदा हरि। राम गोविंदा हरि। भजो रे भैया राम गोविंदा हरि। भजो रे भैया राम गोविंदा हरि। जब तप साधन कछु नहीं लागत, जब तप साधन कछु नहीं लागत, जब तप साधन कछु नहीं लागत, करचत नहीं घट।
की भावना के रूप में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू को से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जब लोगों में बुराइयां यानी कि लोगों के अवगुणों की बात करते हैं, तब हमारा क्या हम पूर्ण दूध के धुले हैं? क्या हम अवगुणों से दूर हैं? तो उनका कहना है कि हमें सिर्फ अच्छी बातें ही करनी चाहिए, दूसरों के गुणों के बारे में बात करनी चाहिए, अवगुणों की बात नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि मैं तो बाजार में खड़ा हूँ जहाँ पर हर ओर सब कुछ मौजूद है, गुण है, अवगुण है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप गुणों को लेते हैं या अवगुणों को लेते हैं। तो कहते हैं मेरी तो किसी से न दोस्ती है और ना ही किसी से बैर है, ये तो सारे मेरे अपने हैं, तो मैं क्यों किसी के अवगुणों की बात करूं? मुझे सिर्फ लोगों की अच्छाइयों की बात करनी चाहिए, या मुझे सब में हर ओर सिर्फ मात्र अच्छाई को ही देखने का प्रयास करना चाहिए। तो दूसरी ओर उन्होंने ज्ञान का यानी कि कर्म पर प्रधानता दिखाया है। वे कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। कहते हैं कि साधु, क्या आप जाति देखकर उसके पूजेंगे, या साधु के को महत्ता किस दर पर देंगे, किस स्तर से देंगे, या क्या देख कर देंगे? कहते हैं जाति न पूछो साधु की, यानी कि कर्म को प्रधानता न देते हुए हम उसके ज्ञान को प्रधानता देना चाहिए, उनके ज्ञान को महत्ता देना चाहिए। इसीलिए उदाहरण के स्वरूप उन्होंने कहा कि आप यदि तलवार खरीदने जाते हैं तो क्या आप उसके म्यान यानी कि तलवार के कवर को देखकर आप तलवार खरीदेंगे, या तलवार की तेजी यानी कि तलवार कैसा है यह देखकर खरीदेंगे? इसीलिए कहते हैं हम जब तलवार खरीदते हैं तो तलवार को देखकर खरीदना चाहिए, यानी कि ज्ञान को देखकर उनको महत्व देना चाहिए, न कि उनकी जाति को। और बहुत ही, ये तो मेरा फेवरेट दोहा है। कहा जाता है कि निंदक नियड़े राखिए, आंगन कुटी बनाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल होत सुभाए। बहुत खूब कहा है उन्होंने। कहते हैं निंदा करने वाले यानी कि हम में जो अवगुण मौजूद हैं, इसे बार बार दर्शाने वाले, बार बार दोहराने वाले, बार बार टीका करने वाले लोगों को हमें अपने समीप ही रखना चाहिए, बल्कि उनके साथ हमें रहना चाहिए, हमेशा उनके साथ में ही, उनके संगत में ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे हमारे सारे अवगुणों को बार बार टोक कर हमें बताते रहते हैं, जिससे हमारा मन यानी कि हम कह सकते हैं कि हम इतने स्वच्छ हो जाएंगे कि हमारे सारे अवगुण दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि निंदक नियड़े राखिए, आंगन कुटी बनाए, बल्कि हमारे समीप रखना चाहिए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल हो तो सुबह। हमें न साबुन की जरूरत है और ना ही पानी की जरूरत है, हम ऐसे ही स्वच्छ बिना अवगुणों के गुणी बन जाएंगे। बहुत खूब। और इसी के हम कहेंगे कि और एक सीख उन्होंने दी है, कहा कि बोली एक अनमोल है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। कहते हैं कि हम जो भी बोलते हैं, हमारे बोल बहुत अनमोल हैं, अमूल्य हैं, और ये रत्न हैं, रत्नों के समान हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं हृदय के तराजू में तौलकर, यानी कि हृदय से सोच के समझ कर हमें इसे मुख से बाहर निकालना चाहिए। हमें जो भी हम बोलते हैं, क्योंकि एक बार बोलने पर हम इसे वापस नहीं ले सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर ही हमें शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। कबीरा, जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे
जग रोए। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। चदरिया रंगरेज को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगे रे, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, के लालो लाल कर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस पीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो। ये 2 दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूरख लोग भेद नहीं जाने, मूरख लोग भेद नहीं जाने। दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी झीनी झीनी, के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव में निर्मल कीनी। चदरिया शुकदेव में निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, के जो की त्यों धर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। उन्होंने बाह्य आडंबरों को दर्शाते हुए स्पष्ट रूप में कहा कि हमें क्या भगवान को चिल्ला चिल्ला कर ही स्मरण करना चाहिए? क्या चिल्लाने पर ही भगवान प्राप्त होते हैं? नहीं, हमारे मन में भगवान है, हमारे हर कर्म में भगवान है। बस चाहिए तो सतत स्मरण चाहिए। हर कार्य में, हर कर्तव्य में, हमारे हर कर्म में
भगवान सतत मौजूद रहना चाहिए। बच्चों या बड़ों या वृद्ध या युवा कोई भी क्यों ना हो, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें भगवान का सतत स्मरण करते रहना चाहिए। हमारे दिन की शुरुआत सतत स्मरण से ही होनी चाहिए। हम रात में सोने के पहले भी भगवान के स्मरण में ही सोना चाहिए। ये रही कबीरदास जी के दोहे। और उन्होंने इसके अलावा मैं एक उलटबासी भी उदाहरण स्वरूप बताना चाहूंगी कि अंबर बरसे धरती बीजे बूझे, जानो सब कोई। धरती बरसे अंबर बीजे, बूझो बिरला कोई। यहाँ पर कबीरदास जी उसी बात को दूसरी पंक्ति में उल्टे रूप में उलट कर कहते हैं, लेकिन शब्द फिर भी उसमें अर्थ में कोई अलगाव नहीं आता है। ये है कबीरदास जी की प्रधानता, उनकी महत्ता, उनकी काबिलियत। वे अनपढ़ होने के बावजूद उनमें इतनी काबिलियत थी कि वे अपनी बात को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते थे। कबीरदास जी को हम इस अवसर पर भली भांति कई रूप में, कई क्षेत्र में याद करते हुए अपने जीवन यापन करना चाहिए और कबीरदास जी के गीत संगीत को सतत सुनना चाहिए, जो हमारे मन को मोह लेते हैं। इसी से मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।